हेलो दोस्तों, हम आप फिर आ गए हैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है और इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो है परिमेय संख्याएं, जिसका परिचय हम अभी करवा रहे हैं। और हम आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। हम आज आपको बताने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या होती हैं प्रॉपर्टीज परिमेय संख्याओं की। तो यहाँ हम टाइटल डाल देते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे समवर्त कि परिमेय संख्याएं समवर्त है या नहीं, भाग के अंदर, गुणा के अंदर, जोड़ के अंदर और घटाव के अंदर। तो सबसे पहले हम समवर्त की जांच करेंगे कि ये समवर्त है या नहीं। किसके समवर्त समवर्त अब समवर्त के अंदर भी हम जांच करेंगे कि हम पहले आपको रिकॉल करा देते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किन किन संक्रियाओं के लिए समवर्त होती हैं। तो हम देखते हैं अब इसमें पूर्ण संख्याएं। हम आपको ये रिकॉल करा देते हैं पहले, इससे पहले, कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो किन किन संक्रियाओं के लिए समवर्त होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए हम नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे कि संक्रिया संक्रिया और यहाँ लिख देंगे हम संख्याएं, यहाँ लिख देंगे संख्याएं, ये समझने के लिए। और यहाँ हम टिप्पणी यानी कि कमेंट कुछ करेंगे, यहाँ पर हम टिप्पणी करेंगे जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। संक्रिया कौन कौन सी हैं, जैसे मैं कहूँ कि अभी इसमें मैं कह देता हूँ कि मैं संक्रिया ले देता हूँ योग की। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब जोड़ना। तो पहली संक्रिया है इसमें योग। अब मैं कहता हूं कि संक्रिया योग के अंतर्गत, संक्रिया योग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो समवर्त होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे समवर्त क्या होता है। समवर्त होता है जैसे कि पूर्ण संख्या में दो पूर्ण संख्या a और b, उनमें हम उन दोनों को जोड़ते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने पर जब हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाती है तो वह समवर्त गुणधर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जोड़ते हैं दो पूर्ण संख्याओं को, जैसे कि पूर्ण संख्या एक 0 है और एक 5 है, दोनों को हमने जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ। अब जब 5 प्राप्त हुआ तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 5 भी जोड़ने पर प्राप्त हुई और भी को वो क्या प्राप्त हुई, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। और तुम कहो कि हम तो और बताओ हमें, तो और देखो, जैसे कोई संख्या तुम कमेंट में बता सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर 2 और 3, या फिर 2 और 3 और इधर हो जाएगा 5। तो 2 और 3 5 हुआ। अब 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, इसमें माइनस वाली नहीं आएंगी। तो जब हम दो संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसमें कभी भी माइनस नहीं आएगा, उसमें हमेशा पूर्ण संख्या ही आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्या होती हैं, समवर्त होती हैं। पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं। समवर्त थोड़ा वर्ड वैसा है तो इसे आप ऐसे ना लीजिएगा, समझिएगा ढंग से।
पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत कैसी होती हैं? समृद्ध होती हैं। क्यों होती हैं पूर्ण संख्याएं योग के समृद्ध? क्योंकि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसे आप अगले स्टेप के लिए समझ सकते हैं कि जब हम दो संख्याओं को, अब योग के बाद आएगा व्यवकलन, जब हम दो संख्याओं को घटाएंगे, दो पूर्ण संख्याओं को, तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आता है। देखिए घटाव, बी पे हम ले लेते हैं घटाव यानी कि व्यवकलन। व्यवकलन, जो व्यवकलन होता है, व्यवकलन, इसमें हम लेते हैं कि व्यवकलन में, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, घटाव करना। घटाव, जैसे दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं हम, 2-5, एक में से इसको घटाया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दो में से हमने घटाया है किसको? 5 को। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं में से जब हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अब तुम ये ना कहोगे बच्चों कि दो में से सर जी आपने -5 को घटा दिया, -5 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। नहीं बेटे, हमने ये घटाव का चिन्ह लगाया, हमने +2 में से +5 को घटाया है, ये घटाव का चिन्ह बीच में आता है, समझने की कोशिश कीजिए। 2 में से +5 को घटाया है, -5 को नहीं, ये घटाने का चिन्ह है, तो यहाँ पर बचेगा अपना -3। और ये क्या बच गया? -3 बच गया। ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसका मतलब ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। जिसमें माइनस लग जाए वो पूर्ण संख्या क्यों होगी? पूर्ण संख्या तो कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही ये जाएंगी अनंत तक। ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। इनमें से तो कोई सी है नहीं है, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, कोई सी नहीं, ये तो -3 है जो इधर से आती है, तो ये तो नेगेटिव नंबर में गया, यानी कि पूर्णांक में गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो व्यवकलन यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत क्या नहीं है? समृद्ध नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं घटाव यानी कि व्यवकलन, व्यवकलन, ये जो लिख रहा है व्यवकलन है। पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बच्चों? घटाव के अंतर्गत क्या नहीं होती? समृद्ध नहीं होती, समृद्ध नहीं होती। देखिए आप ध्यान से पढ़िए कि पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे आपस में तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, एक नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। इस तरह ये नियम यहाँ लागू नहीं होता। योग हो गया, व्यवकलन हो गया, इसके बाद आता है गुणन। तो सी पे आ जाएगा गुणा। गुणा यानी गुणन करना, मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मैं 3 को 2 से गुणा करता हूं तो 6 आया, 3 को 0 से गुणा करता हूं तो 0 आया। 6 और 0 दोनों ही क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि जो गुणा होता है यानी कि गुणन की जो प्रक्रिया होती है, तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गुणन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं, समृद्ध होती हैं। समृद्ध का मतलब वही होता है कि उनको जोड़ने पर वही आ जाए जो उस ग्रुप का है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डी, और डी पर हमारा लास्ट बचा है भाग। तो देखिए भाग में क्या होता है कि जैसे मैं 5 में भाग दे देता हूं 8 का, यानी कि 5 में भाग दिया किसका? 8 का। 5 में भाग दिया 8 का तो क्या आया? 5/8। अब 5/8 आया तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। 5/8 पूर्ण संख्या थोड़ी होती है, ये तो परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत
पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। क्या नहीं होती? समृद्ध नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो क्या आ रहा है? परिमेय संख्या आ रहा है, इसलिए नहीं होती। अब हम इस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा लाइन यहाँ से और यहाँ तक है, एक ये है और एक हम यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए कि जैसा योग के लिए बताया, व्यवकलन के लिए बताया, घटाव के लिए बताया, भाग के लिए बताया, सबके लिए हमने आपको बताया है। एक बार हम इसे फिर आपको रिपीट कर देते हैं कि हम आपको कक्षा 8 परिमेय संख्याएं जो चैप्टर नंबर 1 है वो पढ़ा रहे हैं, जिसका पार्ट 3 चल रहा है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म चल रहे हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म से पहले हमने आपको रिकॉल कराने के लिए, ये कक्षा 7 में है आपका सारा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको रिकॉल करा दे ताकि आप इतनी सी भी कमी ना रखें अपनी पढ़ाई में और आप अप टू डेट रहें, 100 में से 100 नंबर अचीव करें। ये हमारा वादा है आपके साथ। तो ये हमने रिकॉल कराया है कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंतर्गत हम 7वीं क्लास के इनको रिकॉल करते हैं। तो हम पढ़ते हैं समृद्ध। तो समृद्ध यानी कि पूर्ण संख्याएं समृद्ध है या नहीं, इन संक्रियाओं के अंतर्गत। संक्रिया कहलाती हैं योग, व्यवकलन, गुणा, भाग, ये संक्रिया कहलाती हैं, ये संख्याएं हैं। और ये हमने टिप्पणी लिखी है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, और ये सारी इनके चारों संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं। तो हमने पढ़ा कि योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। व्यवकलन यानी घटाव, 2 में से 5 घटाया तो -3 बचा। अब -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। गुणा, दोनों संख्याओं को गुणा किया तो पूर्ण संख्या ही आया। अब ये नहीं है कि मैंने दो संख्याओं को ही जोड़ा है, तुम कोई सी संख्या जोड़ सकते हो, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है अनंत तक तुम्हें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तुम कोई सी संख्या घटाओ, अब जरूरी नहीं है कि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, लेकिन इन केस यहाँ पर जब इधर बड़ा वाला चिन्ह हो तो -3 बचेगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तुम कहोगे सर जी 3 बचा, जो 3 इसमें से है, अतः हम कह सकते हैं कि व्यवकलन यानी कि पूर्ण संख्या घटाव के अंतर्गत समृद्ध होती है। नहीं, इस कंडीशन में तो प्राप्त हो ही नहीं रहा। हर कंडीशन में हमें पूर्ण संख्या ही मिलनी चाहिए। इन दोनों में हर कंडीशन में पूर्ण संख्या ही मिलेगी। और इसमें 5 में 8 का भाग दिया तो 5/8 यानी कि a/b के रूप में, यानी पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। अब यहाँ भी तुम कंडीशन लगा सकते हो कि सर जी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10/5 और 5 दूनी 10, तो वो आ जाएगा 2। तो वो तो है ना, नहीं, वो नहीं है, क्योंकि ये जो केस है ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक जहां आ जाता है एक अवध, वहीं वो संख्याएं उस काबिल नहीं होती कि वे समृद्ध हो जाएं। इसलिए व्यवकलन और भाग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो समृद्ध नहीं होती हैं। बाकी जो योग और गुणा होता है इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो हमें बताएं, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज। इस तरह के और वीडियो आएंगे और आप पढ़ाई करते रहें दिल से, लगन से, मेहनत से, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क लाओगे, ये हमारी गारंटी है। यदि आप इस तरह से और ढंग से पूरा हमारा वीडियो देखेंगे पूरे सेशन में, ये नहीं कि आपने एक दिन लिया और बस सारा जल्दी देख लिया। आजकल ये चल रहा है कि जब भी एग्जाम आए बच्चों की तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि पूरा एक साथ ही पढ़ा दिया जाए और पूरी 1 साल का 1 महीने में या 15 दिन में कवर हो जाए और हम अच्छे नंबर लाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पूरे सेशन जुलाई से, और जब तक आपका सेशन चलता है जब तक ये पढ़ना होगा, और हम गारंटी देते हैं कि आपके 100 में से 100 मार्क आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि हमने ये लिखा है आप इसको नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से वीडियो को बार-बार चलाकर इसे आप देख सकते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप ढंग से पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए कि यहाँ पर कमी है या फिर आपको क्या पढ़ाया जाए, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।